हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल बोर्ड। सो देखिए, आपके जो सीजीएल 2020 टीयर 1 के जो एग्जाम है, राइट, वो अभी आपका 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है ना। 11th ऑफ अप्रैल से आपके सीजीएल 2020 के टीयर 1 के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट 7 डेज में आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो लास्ट के जो 7 दिन है, लास्ट का जो एक हफ्ता होता है, बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके लिए, राइट। इसके अंदर आप अगर बहुत हाई स्पिरिटेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो स्पिरिटेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम पे भी काफ़ी असर करता है। एंड डेज में आप क्या करते हैं वो डिसाइड करता है कि आपका एग्जाम में आप किस तरीके से परफॉर्मेंस देंगे। तो इसी को अभी हम देखेंगे। सो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, आपकी 3 चीजें जो है आपको उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि आपका जो अब तक आपने पढ़ाई की है, रिवीजन वाला जो केस है या फिर जो भी आपका थियरी वाला जो केस है जो अब तक अभी आपने पढ़ाई की है, इस पे फोकस करना है। दूसरा है आपको फोकस करना है मॉक टेस्ट पे। और तीसरा जो फोकस करना है वो खुद पे करना है, सेल्फ पे आपको वर्क करना है। ओके, तो इन तीनों चीजों के ऊपर बात करेंगे। बस बहुत ही जल्दी जल्दी क्विकली सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्या है आपका, आपको फर्स्ट ये चीज ध्यान रखना है कि आपको जो भी चीजें अब तक आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करना है, कुछ भी नई थियरी नहीं देखनी है, राइट। नो न्यू थ्योरी। कोई भी अभी तक अगर आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, वो काफी है, सफिशिएंट है। ओके, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कोई फायदा नहीं है लास्ट डेज में। ये हो सकता है कि शायद आपने एक चैप्टर जैसे आपने पढ़ा, बाई चांस आप कुछ भूल गए हैं, वो चीज अलग है। वो आप जब रिवाइज करेंगे, जो भी आपने अभी तक जो पुरानी बुक्स से पढ़ा है, अपने पुराने नोट से पढ़ा है, सिर्फ उन्हीं से ही गो थ्रू होना है। कोई नई बुक, कोई नए नोट्स को नहीं देखना है। दैट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल टू यू, राइट। तो जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसको पुख्ता कीजिए, दूसरों की बातों पे मत आइए। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे ध्यान देना, जो आपने पढ़ा है ये मान के चलना है कि हाँ, मेरे मार्क में इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं। या फिर आपके प्रीवियस ईयर में इतने मार्क्स आ रहे हैं। एक्चुअली जो मार्क्स है ना, आपके जो मार्क्स है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आने चाहिए, ठीक है। वो एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आपकी एक्चुअल तैयारी कितनी है, क्योंकि जो एसएससी है वो मॉक टेस्ट जो आपने वेरियस प्लेटफॉर्म से परचेज कर रखा है उन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये डिपेंडेंट होता है जो पिछले साल के जो पेपर आए हैं वैसा ही पैटर्न लेके आता है। कुछ चेंजेस करने होते हैं, वो नए हैं, वो फिर आपको किसी मॉक टेस्ट में भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, शायद ही कोई तुक्का बैठ जाए, वो अलग चीज है। अदरवाइज जो नया पैटर्न आता है, जैसे अभी जो सीजीएल टीयर 2 का अगर आपने पेपर किया हो, उसके अंदर आपका आया था वर्ड रिप्लेसमेंट। इट मीन्स आई थिंक उसके अंदर ये था, आई एम सो सॉरी, उसमें आपका ये था कि कोई एक वर्ड है जो कि गलत यूज हो रखा है, नॉट ग्रामर, वर्ड गलत हो रखा है। उसको आपको वहां पे देखना है कि वो कहाँ पर गलत है। इट वॉज नॉट रिप्लेसमेंट, लेकिन वहां पे वर्ड जो था, एक पर्टिकुलर वर्ड जो है उसको गलत तरीके से वहां पे लिखा हुआ है। जैसे कंडोन दे रखा था, एक वर्ड था, और वहां पे था कंजोर आना चाहिए था वहां पे, राइट। कंजोर आना चाहिए था कि कंडोन आना था। एक क्वेश्चन में इस तरीके से था कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि ये बहुत ज्यादा, मतलब जो भी पर्सन है बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बिकॉज वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, बहुत ही क्विकली नई डिश जो है उसको कंडोन अप कर देता है। कंडोन अप का कोई भी मतलब नहीं होता है। कंडोन का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, फॉरगिव कर देना, नजरअंदाज कर देना। कंज्योर आप लिखना था। कंज्योर आप जनरली हम डिशेस के लिए यूज करते हैं कि आप नए नए क्यूजीन जो बनाते हैं, राइट। तो कोई नई क्यूजीन आपने बना दी है, या फिर आपने कुछ नई चीज, कोई भी नई डिश इजाद की है, उसके लिए हम कंज्योर आप यूज करते हैं। अदरवाइज कोई जादू वादू करते हैं उसके लिए कंज्योर यूज करते हैं। तो एक्चुअली वहां पे डिश लिखा हुआ था, तो अगर डिश की बात करें तो वी विल यूज कंज्योर, ना कि कंडोम। तो ये आपके वर्ड जो आपको वहां पे पता करना है कि कौन सा वर्ड में एरर है, ग्रामर नहीं, वर्ड का जो एरर है वो पता करना। सीजीएल टू में ये नया पैटर्न आया था, ठीक है। तो जो भी नए पैटर्न आते हैं जनरली आपके टीयर 2 में आते हैं, टीयर 1 में वैसे भी नहीं आते हैं। अगर आ भी जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को ही देखना होगा, क्योंकि शायद ही कोई मॉक टेस्ट होगा जहाँ पे उन्होंने आपको ये वर्ड वाली एरर शो कर रखी होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर को ही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो भी आपके पुराने नोट्स हैं या बुक्स हैं उन्हीं से ही गो थ्रू होना है, राइट। कुछ नया नहीं पढ़ना है, रिवाइज करना है। कोई नई थियरी नहीं देखनी है, कोई नई किताब को नहीं उठाना है, कोई नए नोट्स को नहीं उठाना है। अगर आपने नई बुक, नए नोट्स को उठा लिया, कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है वही
नए कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखने हैं, ठीक है? जो अब तक ठीक है, सीखा है, सही है। सेम गोज़ विथ मेथड। आप अब तक जैसा भी मेथड कर रहे थे, चाहे बेसिक मेथड कर रहे थे, चाहे आपका खुद का मेथड था, आपके सर ने पढ़ाया था, आपने शायद कोई वीडियो देख लिया, किसी से बात कर ली, किसी ने आपको दूसरे मेथड से करके दे दिया, तो उनके लिए ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। ये इंग्लिश से ज़्यादा आपके मैथ्स और रीज़निंग की बात कर रही हूँ मैं। तो आपको नया मेथड अभी नहीं सीखना है, जो मैथ्स में रीज़निंग में जो आपने मेथड सीखे हुए हैं, उन्हीं से ही आपको स्टिक रहना है। बिकॉज़ नया मेथड क्या होता है, आपको अभी याद आ जाएगा, लेकिन जब आप वहाँ पे एकदम प्रेशर में होंगे, जब आपको 10 से 15 सेकंड में कोई क्वेश्चन करना होगा, नया मेथड लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप यूज़्ड टू नहीं हो पाते, आपके ब्रेन को भी तो ट्रेनिंग चाहिए होती है, राइट? तो इसलिए कोई भी नया मेथड नहीं सीखना है। पुराना मेथड है, चाहे आपका लंबा मेथड है, जैसा भी मेथड है, उससे ही आपको चिपक के रहना है, कुछ नया नहीं सीखना है, ठीक है? तो नई थियरी, नया कांसेप्ट ये इसमें हो गया है, तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। जिस चीज़ ने अभी तक आपका साथ दिया है, उसका साथ नहीं छोड़ना है, ओके? सो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई हो, तो सबसे पहले आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, कोई नया मेथड नहीं, कोई नई बुक नहीं, कोई नए नोट्स नहीं, कोई नई यूट्यूब की कुछ ऐसी आलतू-फालतू वीडियोज़ नहीं देखनी, जिसमें बोलते हैं ना कि आप ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा, राइट? चाहे वो आपका एडवांस मैथ्स है, चाहे वो आपका रीज़निंग का कोई कॉन्सेप्ट है, चाहे वो अंग्रेज़ी का है, चाहे कुछ भी है, राइट? वो सब नहीं देखना है, सिवाय करंट अफ़ेयर्स के आपको कोई नई वीडियो नहीं देखनी है। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेट्रिमेंटल होगा, तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, ओके? चाहे आपको खुद को लगता हो बाकियों से मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत सारे ख़्याल आते हैं दिल में, सारे ख़्यालों को बाहर निकाल देना है। अभी जो हो गया सो हो गया, उसको मान के चलिए कि बस जैसे हो जाता है ना, अब जो हो गया, अब हाथ में नहीं है, बस दैट्स इट, ओके? चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं, अभी हमारी बारी आती है मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर। तो देखिए, अभी लास्ट डेज़ में आपको क्या करना है, रिविज़न तो करेंगे, बाकी टाइम क्या करेंगे? बाकी टाइम देंगे मॉक टेस्ट। ठीक है? तो मॉक टेस्ट आपके 2 तरीके के होते हैं। एक तो जो आपने परचेज़ किया है, जो आपके हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे मिलते हैं, ओके? हमारे यहाँ पे ऑलिवुड पे भी ऑलिवुड के प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेंगे आपको, एसएससी एलीट के नाम से है, मॉक टेस्ट है, बहुत ही सस्ते में मिल रहे हैं, तो चाहिए तो ले लीजिएगा। एंड नेक्स्ट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को अभी आपको मॉक टेस्ट की तरह देना है। अगर नहीं दिया है, तो अभी देना शुरू कर दो। लास्ट के 7 डेज़ बहुत होंगे और एक काम कीजिए, आपको दिन में देखिए 2 मॉक टेस्ट तो आपको देनी ही देनी है, ठीक है? एक आपका प्लेटफ़ॉर्म वाला दे दीजिए, क्योंकि उसके आपने पैसे भरे हैं, और एक अपना प्रीवियस ईयर का दे दीजिए। बट मैं तो लास्ट डेज़ में यही बोलूँगी कि लास्ट डेज़ में आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट ही देने चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज़ अ मॉक टेस्ट देना चाहिए। देखना चाहिए कि, क्योंकि देखिए उनको पता होता है कि कितने सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, 1 घंटे में ये पेपर कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। ओके? तो एसएससी इसी तरीके से आपके पेपर सेट करता है। सेम लेवल होता है, सेम पैटर्न होगा, जो कि पिछले साल भी आया था, इस साल भी वैसा ही होगा। आपका जो एवरेज, देखिए आपके ना 3 तरीके के क्वेश्चन्स आते हैं। एक होता है डिफिकल्ट, एक होता है आपका मॉडरेट, यानी उसको एवरेज बोल दूँगी मैं, ठीक है? चलिए मॉडरेट ही लिख देती हूँ। एक डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, एक आपके मॉडरेट होते हैं और एक ईज़ी होते हैं। होता क्या है, मॉडरेट होते हैं आपके 60%, डिफिकल्ट होते हैं 20% एंड ईज़ी होते हैं 20%, ये होते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाता है। तो ये एसएससी को बहुत अच्छे से करना आता है, तो इसलिए आप लोगों को एसएससी के ही प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज़ अ मॉक टेस्ट देना है, और दिन में आपको हो सके तो 3 दफ़ा दीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, 2 दफ़ा तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? और कौन-कौन से टाइम पे देना है, ये भी बता देती हूँ। आपको देना है, आपका एडमिट कार्ड का स्टेटस आ गया होगा, राइट? सो एडमिट कार्ड आपके पास आ गया होगा, है ना? तो जो एडमिट कार्ड है, तो उसका जो स्टेटस है, उसमें आपका लिखा होगा कि इस दिन आपका पेपर है, इस समय पेपर है, राइट? सो देयर आर 3 शिफ्ट्स, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। 3 शिफ्ट्स हैं आपकी, राइट? तो 3 शिफ्ट में आपको ये देखना है कि जैसे ती जो पहली शिफ्ट आपकी आई थिंक 9 से 10 है, दूसरी शिफ्ट आपकी 12 से 1 है, ओके, जितना मुझे याद है, और ये 3 से 4 है, कुछ ऐसे है, राइट? आई डोंट नो, आप अपने उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जो शिफ्ट में आपका मेंशन है कि इस शिफ्ट पे आपका पेपर होने वाला है, उस शिफ्ट पे तो फॉर श्योर आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। अगर आपकी थर्ड शिफ्ट मेंशन है, 7 दिन लगातार 3 से 4, जो भी आपका टाइम लिखा हुआ है, ओके, आई एम सो सॉरी अगर मुझसे गलती हो रही है यहाँ पे टाइमिंग वाली। तो जो भी आपका टाइम वहाँ पे मेंशन है, उस पे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना एकदम सीरियस होके पेपर देना है, नहीं तो अ, उससे क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। उससे होगा ये कि आपका जो ब्रेन है ना, 7 दिनों में कहीं न कहीं उसको ये हो जाएगा कि 3 से 4 के बीच में तो मुझे मॉक टेस्ट देना ही देना है एनी हाउ। तो उस टाइम पे आपका जो
दिमाग रहेगा, वो अलर्ट रहेगा। मैं हर हर बार ये बोलती हूँ आपका दिमाग जो होता है उसको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो ये 21 दिन का होना चाहिए बट कोई बात नहीं, कहते हैं मिनिमम 21 दिन चाहिए होते हैं ट्रेन करने के लिए बट कोई बात नहीं 7 दिन सफिशिएंट है। तो 7 दिन आपको क्या करना है सेम उसी टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देना है, जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है ताकि जिस दिन एग्ज़ाम हो तो उस दिन आपके दिमाग में ये रहे कि यस ये तो नॉर्मल टाइम है, इस टाइम पे तो मुझे काम करना ही करना है। ओके, जैसे आप अगर आपको याद है कि लॉकडाउन से पहले जब आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं, अब फिर से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, तो जब लॉकडाउन लगा था स्टिल आप उसी टाइम उठते थे, जिस टाइम पे आपको स्कूल कॉलेज जाना होता था, ऑफिस जाना होता था। व्हाई? बिकॉज़ आपके दिमाग को वो ट्रेनिंग मिल जाती है कि चाहे वो अलार्म लगाएँ, चाहे ना लगाएँ, आप उठ जाते हैं। वही वाला केस है और आपको दिमाग जो है आपका वो अलर्ट हो जाएगा कि 3 से 4 ही मेरा पेपर होना है हर बार। तो फाइनल डे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर हुआ। ठीक है? तो कारगर साबित होगा तो इसलिए सेम उसी टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देना है जिस टाइम पे आपकी शिफ्ट मेंशन है आपके एडमिट कार्ड स्टेटस पे। और यस तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे 2017 से लेके 2020 के कंपाइलेशन करवा रखे हैं। 2020 के कंपाइलेशन ज़रूर कीजिएगा जैसे मैंने करवा रखा है एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, एरर्स ओके? मैंने सारे के सारे करवा रखे स्पेलिंग करवा दी है मैंने अभी, ठीक है? लास्ट हफ्ते ही करवाई है। तो ये सारी की सारी सारी चीज़ें आपको ज़रूर करके जानी है क्योंकि प्रीवियस ईयर वोकैब्युलरी जो है वो तो घुमा-फिरा के सेम ही आती है, राइट? मुश्किल से 2-4 नए वर्ड्स आते हैं। टियर 2 में सीजीएल टियर 2 के 2 पेपर हुए थे, उनमें से मैक्स आपकी शायद 2 या 3 ही नई वोकैब्युलरी आई है, बाकी सारा का सारा पुराना आया है। तो सीजीएल टियर 1 में भी आपका एज़ इट इज़ पुराने ही आएँगे, मुश्किल से एक का दुक्का नया आएगा और वो 99% जो बच्चे होंगे, वो सेम उसी कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे क्योंकि कुछ नया आया है तो सबके लिए नया है, आपके लिए अकेला नया नहीं है वो, ठीक है? तो आपको प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन ज़रूर करना है, एटलीस्ट 18, 19 और 20 के पेपर ज़रूर करने हैं क्योंकि टीसीएस ने तब से लेना शुरू किया एग्ज़ाम। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन बहुत ज़रूरी करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को एज़ अ मॉक टेस्ट देना है इन लास्ट 7 दिनों में और उसी टाइम ज़रूर देना है जिस टाइम पे आपकी शिफ्ट है, बाकी टाइम जब आपका मन करे कीजिए मॉक टेस्ट लेकिन सेम अपने उस शिफ्ट पे देना है जिस शिफ्ट में आपका पेपर है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई एंड फाइनली आपको जो खुद पे जो काम करना है, जो सेल्फ सेल्फ पे वर्क करना है वो 2 चीज़ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना स्लीप पैटर्न जो है आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको क्या करना है, ठीक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सुबह 9 से 10 अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपका आई थिंक जो आपका जो टाइम होगा 8:30 बजे तक होगा, 7:30 से 8:30 होगा जितना मुझे याद पता है, ओके? तो ये जो आपका जो टाइम होगा तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको फिर डेली 6:30 बजे उठना है फिर, राइट? 6 बजे तो एटलीस्ट उठना ही उठना है क्योंकि आपको ट्रैवल भी करना होगा, राइट? तो आपको जो 6 बजे है, रोज़ उठने की आदत डालनी है, ठीक है? जिनका दिन में अगर जिनका दिन में 3rd शिफ्ट में है या 2nd शिफ्ट में है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जिनका 1st शिफ्ट में एग्ज़ाम है, उनको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अभी तक आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, कहीं न कहीं डिस्टर्ब था, राइट? लेट नाइट तक स्टडी करते थे, इसलिए आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न पे वर्क करना है। आज मतलब कल सुबह से ही 6 बजे उठना शुरू कर दीजिए। रात को नींद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, कोई भी ऑडियो बुक लगा लीजिए, यूट्यूब पे इतनी सारी फ्री ऑडियो बुक्स है। लूसेंट की ये ऑडियो बुक है, राइट? उसको लगा लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, उसको सुनना शुरू कर दीजिए। मैं बेट लगाती हूँ आपको 10 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। 10 मिनट भी पता नहीं चलेगा क्योंकि वो नींद आती ही आती है ऑडियो बुक सुनते ही, राइट? वो एक बहुत ही पता नहीं बहुत अच्छा एक लोरी का काम करती है जो बचपन में लोरी सुनाते थे मम्मी-पापा, राइट? सो वो वाला काम करती है। तो ऑडियो बुक को ओपन कर लीजिए, सुन लीजिए, आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। रात को इस तरीके से सोइएगा कि आपके 8 घंटे पूरे हो जाए एटलीस्ट, ओके? तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। जिनकी 2nd, 3rd शिफ्ट है, उनको ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा बट स्टिल थोड़ा-सा फ्रेश दिखें आप, राइट? थोड़ा फ्रेश दिखें इसलिए थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिएगा, एक तो ये है एंड सेकेंडली इज़ लाइक यू नीड टू टेक आउटडोर वॉक्स, राइट? टेंशन है, बहुत एंग्ज़ायटी है, नर्वसनेस है, तो इनको खत्म करने का एक ही यू नो तरीका है, बाहर निकलिए, पूरा दिन घर के अंदर मत बैठिए, बाहर निकलिए, थोड़ा-सा वॉक कीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, ज़्यादा देर नहीं लेकिन एटलीस्ट 1 आवर तो ज़रूर-ज़रूर डेली बाहर निकलिए, शाम को निकलिए, सुबह निकलिए, ओके? अगर सुबह-शाम अगर आप 45-45 मिनट बाहर निकलते हैं, आपका दिमाग जो है वो खुला मतलब खुल जाएगा, वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज़ कर लीजिए लाइट, ओके? जो भी आपको करना है करिए, थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए सो दैट आप फाइनल डे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके और प्रिपेयर हो जाए तब तक और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ आपके लिए लास्ट 7 डेज़ की टिप्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच और मिलते हैं डेली सुबह 11 बजे
क्लास में, ओके? तो आप सुबह 11 बजे मेरी क्लासेस जॉइन कर सकते हैं और बाकी अगर आपको कंपाइलेशन वीडियोज़ चाहिए, सिर्फ़ आप कंपाइलेशन लिखिए एसएससी सीजीएल 2020 टियर 1 सिनोनिम्स बाय पूजा मैम ऑलिव बोर्ड, ये लिख दीजिए पूजा मैम ऑलिव बोर्ड बस, जो भी आपको कंपाइलेशन चाहिए, सारी की सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। तो सी यू अगेन सून। थैंक यू सो मच फॉर watching the session and keep studying. Okay, bye bye, take care.